स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और फिर मैं आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ लेकर आता हूं। आज हम लोग फिर कक्षा 10 यानी इसके पहले हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और प्लेलिस्ट से जो है क्लास वाइज मैं उसमें जो है वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आप आसानी से जिस क्लास का आपको देखना उस क्लास का वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर जो भी वीडियो आप पुराना हमारा नहीं देखे हैं मैथ वगैरह का भी, तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें से आप आसानी से उसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए तो आज हम लोग फिर जो है कक्षा 11 अध्याय और मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण का जो चैप्टर था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कल हम लोग सार्थक अंकों के बारे में पढ़े थे और सार्थक अंक होता क्या है और उसको ज्ञात करने के क्या नियम होते हैं। हमने आपको बताया था सार्थक अंक के बारे में कि उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि के परिमाण को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के 5 नियम हमने आपको लिखवाया था। पहला नियम ये लिखवाया था कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा हमने ये बताया था कि दो अशून्य अंकों के बीच के समस्त शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। और फिर हमने तीसरा बताया था यदि किसी दशमलव संख्या में प्रथम अशून्य अंक से पहले लगाए गए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। और फिर हमने चौथा बताया था कि किसी दशमलव संख्या में अंतिम अशून्य अंक के बाद लगाए गए शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। और पांचवा और अंतिम नियम में हमने बताया था कि यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या से गुणा कर दें तो उसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता है। तो हमें उम्मीद है सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सार्थक अंकों का जोड़ तथा घटाना समझते हैं। देखिए सार्थक अंकों का जोड़ तथा घटाना समझने के लिए इसमें 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट आपके सामने मैं लिखा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है बाद में लिख लीजिएगा या साथ साथ लिख सकते हैं। यानी जिन सार्थक संख्याओं को जोड़ना अथवा घटाना होता है उसके मात्रक समान होने चाहिए। यानी जिन सार्थक अंकों को अगर हमको जोड़ना है अथवा घटाना है तो उनके मात्रक समान होने चाहिए। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हम ले लें, अगर इनको हमको जोड़ना अथवा घटाना, ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं ये मान आपका 2.5 ये सेंटीमीटर में, घन ये आपका दिया है 55 मिलीमीटर दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला नियम ये कहता है कि जिन सार्थक संख्याओं को जोड़ना अथवा घटाना होता है उनके मात्रक समान होने चाहिए। अब बताइए ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो मात्रक समान है? आप कहेंगे कि नहीं है। जब मात्रक समान नहीं है तो इनको एक मात्रक में आपको चेंज करना है, तभी आप इसको जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। तो या तो इसको, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो या तो इस मिलीमीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर दो या सेंटीमीटर वाले को मिलीमीटर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आइए इसको मैं चेंज करने का प्रयास करता हूँ। ये 2.5 ये सेंटीमीटर में है और घन ये 55 मिलीमीटर था ना, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो 10 से इसमें भाग कर दीजिएगा। तो ये 55 में 10 से भाग करेंगे क्या होगा, 5.5। अब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं कि 5 मिलकर 10 हो गया, 5 2 मिलकर 7 और 1 8, यानी 8.0 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से इसको उनका जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है, तो आप इसको अगर सेंटीमीटर में नहीं लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मिलीमीटर में जोड़ना, तो मिलीमीटर में आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मिलीमीटर में चेंज करना है तो 2.5 था, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, अब ये मिलीमीटर में आ जाएगा। और इधर आपका मिलीमीटर है 55 मिलीमीटर, तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो ये जो सेंटीमीटर था वो किस में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 25, ये 25 मिलीमीटर हो गया। और धन यहाँ 55 मिलीमीटर आप देख रहे हैं और दोनों का आसानी से जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 80 मिलीमीटर। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। पहले का जो है, यानी ध्यान दीजिएगा, पहला ये कह रहा है कि
जिन सार्थक संख्याओं को या सार्थक अंकों को जोड़ना अथवा घटाना होता है उसके मात्रक समान होने चाहिए। देखिए सेंटीमीटर में था, ये मिलीमीटर में था, इसलिए आप इसको नहीं जोड़ सकते थे, तो या तो सेंटीमीटर वाले को मिलीमीटर में चेंज कर दो या मिलीमीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो ये सेंटीमीटर में था, इसको भी मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 10 से भाग कर दिया तो ये सेंटीमीटर में आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अगर आप सेंटीमीटर में नहीं चेंज करना चाहते हैं, मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं, तब इस सेंटीमीटर वाले में 10 से गुणा कर दीजिएगा। धन 55 नहीं है, 10 से गुणा करेंगे तो 25 मिलीमीटर हो गया, और घन 55 मिलीमीटर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 80 मिलीमीटर हो गया। तो इस तरह से पहला जो पॉइंट था वो ये इस तरह से आप हल करेंगे। जिन सार्थक संख्याओं को जोड़ना अथवा घटाना होता है उनके मात्रक समान कर लीजिएगा। दूसरा है जोड़ने अथवा घटाने वाली संख्याओं में 10 की घात समान होनी चाहिए। यदि 10 की घात समान न हो तो उन्हें समान कर लेना चाहिए। यानी जोड़ने वाली संख्याओं में 10 की घात समान होनी चाहिए। जैसे हम बात करें 2.75 गुणे 10 के पावर 2 हो गया ये, और माइनस कर दे रहे हैं, और यहाँ आप लिख दीजिए 375, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 375, और यहाँ गुणे लिख सकते हैं, चाहे केवल 375 ही लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको आपको घटाना है। ये 2.75 गुणे 10 की पावर 2 है, और ये इधर आपका 375 है। आप देखिए यहाँ 10 की घात 2 है, जबकि इसमें कोई 10 की घात नहीं है, तो क्या करिए कि इसको भी 10 की घात 2 के जैसा आपको बनाना है, तभी आप घटा सकते हैं। जब तक ये वाला मान इसके जैसा नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं घटा सकते हैं। या दूसरा तरीका कि 10 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 100, और 100 से इसको गुणा कर दीजिएगा, तब आप घटा सकते हैं। यानी अगर इधर घात नहीं है तो इधर भी घात ना हो, ठीक है, या इधर अगर घात है तो इधर भी घात होना चाहिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हम 7 दशमलव लिख दे रहे हैं, 7.75, 7.75 गुणे 10 की पावर 2 है, माइनस, इसको देखिए मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप लिखने का तरीका होता है कि एक अंक दशमलव के पहले होना चाहिए और शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद। तो यानी आप लिखेंगे 3.75 गुणे 10 के पावर, ठीक है, मानक रूप, या इसी को वैज्ञानिक संकेतन करते हैं। यानी दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए और शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक संकेतन हो गया। अब 10 के घात क्या लिखेंगे, तो आप बताइए, इसका मतलब दशमलव यहाँ रहा होगा, और ये दशमलव उठ के 2 अंक इधर आ रहा है, ये दशमलव उठ के 2 अंक की छलांग मार रहा है। तो जब बैक आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, तो जब पीछे आता है तो 10 के घात धनात्मक लिखते हैं। तो अंक इधर आया है तो 2 अंक, 2 अंक गिर के आया है, इसलिए 10 के घात क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको घटा सकते हैं, अथवा जोड़ना होता है तो जोड़ सकते हैं। घटाने के लिए देखिए, अब यहाँ भी 10 की घात 2 है, यहाँ भी 10 की घात 2 है, आप घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिए, 5 में से 5 जाए 0, 7 में 7 जाए 0, और 7 में से 3 जाए कितना हो गया 4, अब गुणे 10 के पावर 2 दोनों नहीं है, 10 के पावर 2 हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यानी कहने मतलब यह है, जोड़ी अथवा घटाई जाने वाली जो संख्या है उसमें 10 की घात समान होनी चाहिए। अगर 10 की घात समान नहीं है तो उनको आप 10 की घातों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद ही आप जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, जोड़ने अथवा घटाने के बाद प्राप्त फल में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितना जोड़ी अथवा घटाई जाने वाली किसी संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यही निकाल दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जैसे सवाल आ गया 2.3 सेंटीमीटर, फिर दे दिया 8.75 सेंटीमीटर, फिर दे दिया 0.08 75 सेंटीमीटर को जोड़िए। इनको जोड़ना, यानी इन तीनों को जोड़ना, कैसे जोड़ेंगे ध्यान दीजिए। तो 2.3 सेंटीमीटर घन 8.75 सेंटीमीटर घन
और क्या फिर 0.76 सेंटीमीटर है। इन तीनों को आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद इसमें सार्थक अंकों की दृष्टि से आपको आंसर लिखना है। कैसे जोड़ेंगे देखिए 6 5 11 और 11 और यहाँ देखिए कुछ नहीं तो यहाँ 0 है तो 6 5 11 और यहाँ 0 है 11 के 11 लिख दीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ से लेट हुआ ना तो 7 में 1 जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा और 8 7 क्या हो गया 15 और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 और 18 यहाँ हो जाएगा। अब अंक दशमलव पहले वाले मान देखिए तो 0 है 8 है ये 10 है तो 8 और 2 मिल के कितना हो जाएगा 10 और 10 में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखिएगा 6 5 11 को 1 और 7 7 14 14 3 14 3 17 17 में 1 जोड़ देंगे 18 और 8 2 10 और 10 में जोड़ देंगे 11। अब सार्थक अंकों की दृष्टि से कहानी क्या कर रहा है जोड़ने अथवा घटाने के बाद प्राप्त फल में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितनी जोड़ी अथवा घटाई जाने वाली संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक। आप बताइए आप तो जान ही गए हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। इसमें गिनती किया जाए तो 2 सार्थक अंक है, इसमें गिनती किया जाए तो कितने सार्थक अंक है 3 सार्थक अंक है, इसमें गिनती किया जाए तो 2 ही सार्थक अंक है। तो जब हम देखिएगा इसमें भी 2 है इसमें 3 है इसमें 2 है तो सबसे कम कितने सार्थक अंक हुए 2 वाला। तो इसलिए आपका उत्तर में भी कितने सार्थक अंक होंगे 2 होंगे। ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा। तो कहने मतलब यह है कि इसको जोड़ने के लिए ये यहाँ पर न्यूनतम जो सार्थक अंक होगा यानी दशमलव के बाद एक स्थान तक अगर लेते हैं तो आपका 11.81 थोड़ा सा ये मान थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इस काम करते हैं कि इसको हम 2 लिख दे रहे हैं बहुत ज़्यादा मान हो जाएगा ये 2 लिख दे रहे हैं और यहाँ भी मैं 2 लिख दे रहा हूँ। छोटा मान रहेगा तो आसानी से समझने में आसानी रहेगी। अब ये देखिएगा अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 5। देखिए तो ध्यान दीजिए ये 6 5 11 हो गया और 3 7 3 10 और 10 7 17 17 का 18 हो जाएगा और 2 2 4 और 1 5 हो गया। ठीक है 5.8 हो गया। अब ये छोटे मान हो गए। अब इनको कहने मतलब है कि इसमें 2 सार्थक अंक है इसमें 3 सार्थक अंक है और इसमें 2 सार्थक अंक है यानी अब हमारा जो उत्तर आएगा उसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे 2 ही सार्थक अंक होंगे। तो 2 सार्थक अंक मतलब यह है कि अब ये वाला जो अंक आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है दशमलव बाद 1 अंक है दशमलव बाद 2 अंक है दशमलव बाद 2 अंक है तो सबसे कम दशमलव बाद कितने अंक है 1 स्थान तक है। इसलिए आपका उत्तर भी कितना आएगा 1 स्थान तक लिखेंगे यानी इसका मान हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। ये होता है सार्थक अंकों की दृष्टि से सवालों को हल करना यानी जितने न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं उतने ही अंक में आपका उत्तर आना चाहिए। इसमें 2 ही सार्थक अंक थे हमारा उत्तर भी 2 अंक में आया और दशमलव बाद देखिए 1 ही अंक था दशमलव बाद 1 ही अंक होगा। ठीक है इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वाला मान था इसी को कहते हैं संदिग्ध मान। क्या कहते हैं संदिग्ध मान। तो संदिग्ध मान ज्ञात करने का भी मैं नियम इसको बताता हूँ। वैसे देखिए सरसरी निकाय से जान लीजिएगा संदिग्ध अंक हटाने का नियम यह होता है कि जिसको हम हटाते हैं अगर मान 5 से कम है जैसे 5 से कम था कि नहीं है 1 तो जब 5 से कम होगा तो बगल वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान 5 होगा अथवा 5 से क्या होगा अधिक होगा तो जब उसको हटाते हैं तो बगल में क्या करते हैं 1 जोड़ लेते हैं। ठीक है ये संदिग्ध अंक हटाने का नियम होता है। तो इस तरह से सार्थक अंक जोड़ तथा घटाना ये आप जान लीजिएगा। ये 3 नियम है तीनों हमने एग्जाम्पल यहाँ आपको बता दिया और हमें उम्मीद है कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी संदिग्ध अंक हटाने के नियम। देखिए अब आपके सामने जो है सार्थक अंकों की दृष्टि से संदिग्ध अंकों के हटाने के नियम समझते हैं ये क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि सार्थक अंकों की दृष्टि से संदिग्ध अंक कैसे हटते हैं वो जानिए। तो पहले मैं सरसरी निकाय से आपको बता दे रहा हूँ। यदि छोड़ी जाने वाली संख्या याद रखिएगा यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 हो यदि छोड़ी जाने वाली संख्या अगर 5 से कम है 5 से कम मतलब क्या हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। अगर छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम है
तो जब उसको हटाते हैं तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जस का तस लिख देते हैं। जैसे बात करें हम कि 3.75 है, 3.74 है को दशमलव के एक स्थान तक लिखो, एक स्थान तक लिखो। जैसे प्रश्न है आपका 3.74 को दशमलव के एक स्थान तक लिखिए, तो आप बताइए दशमलव के एक स्थान तक लिखने का मतलब है दशमलव के बाद यहाँ 2 स्थान लिख रहा है और हमें एक ही स्थान तक लिखना है। तो देखिए जो अब इसका मतलब इसको हमको हटाना है, तो ये जो अंक है इसी को हम क्या कहेंगे, संदिग्ध अंक। अब ये 4 जो है संदिग्ध अंक है, ये संदेह के घेरे में है, यानी इसको हटाना है आपको। तो देखिए जब इसको हटाते हैं तो नियम यह है कि अगर जिसको हम हटा रहे हैं अगर उसका मान 5 से कम है तो जब उसको हटाते हैं तो बगल में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी इसको दशमलव के स्थान तक लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, 3.7, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। यानी दशमलव के स्थान तक लिखेंगे तो 3.7 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो मान है वो 5 से कम है। और भी अगर लेना चाहे जैसे मान लीजिए 8.5 और 3 लिख सकते हैं, तो दशमलव के स्थान तक लिखना होगा 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 3 जो मान है वो 5 से छोटा है। तो लिखे हैं आप, यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम हो, देखिए 5 से कम 4 लिखा, 3 लिखा, यदि जोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम हो तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, यानी 5 से कम था इसे छोड़ देंगे तो सिर्फ 7 होगा। ये भी 5 से कम था, इसको भी हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 होगा। कोई और भी संख्या लेना चाहते हैं 8.3 और यहाँ लिख सकते हैं 7 और 2 लिखना है। तो अगर दशमलव के 2 स्थान तक लिखना होगा तो दशमलव के 2 स्थान तक लिखना होगा 8.3 और ये देखिए 2 देख रहे हैं ना, तो 2 जो है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा होने के कारण इसको क्या करते हैं, इसको देंगे 8 क्या होगा, 3 7 हो जाएगा। इस तरह से पहला नियम यह है कि यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम हो तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। 5 से कम का मतलब यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, इसलिए उसको डायरेक्ट हटा दीजिए और उसके बगल वाला जो मान हो उसको क्या करिए, उतार दीजिए। अच्छा, दूसरा है यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 हो तथा उसके पहले का अंक सम हो, ध्यान दीजिएगा, यदि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 हो और उसके पहले का अंक सम हो तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, किंतु यदि उसके पहले का अंक विषम हो तो उस संख्या में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोड़ी जाने वाली संख्या 5 हो यानी 8.75, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है, और एक ले लेते हैं 8.85, ये 2 एग्जाम्पल लिख दिया। अब हमको हमको दशमलव के 1 स्थान तक लिखना है, कितने स्थान तक, 1 स्थान तक। अब बताइए दशमलव के 1 स्थान तक लिखना और इसका मतलब ये 5 संदिग्ध अंक है, 5 कैसा अंक है, संदिग्ध अंक है, यहाँ भी क्या है, संदिग्ध अंक है। तो इस 5 को हमको हटाना है और नियम ये कहता है कि अगर छोड़ी जाने वाली संख्या 5 हो और उसके पहले का अंक अगर सम है तब तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर विषम है तो क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ विषम था, यहाँ देखिएगा ये विषम अंक है, ये विषम हो गया, ये विषम है तो इसलिए दशमलव के स्थान तक लिखना होगा 8 दशमलव, तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो 8.8 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन ये छोड़ी जाने वाली संख्या के पहले ये अंक क्या है, सम, तो जब ये सम है तो इसका मतलब क्या होगा, सम है, तो जब ये इसको छोड़ेंगे यानी 5 हटाएंगे तो सम वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी दशमलव के स्थान तक आते ही होगा। तो याद रखिएगा अगर कोई संख्या जो छोड़ी जाने वाली है और वह अगर 5 है और उसके पहले विषम, छोड़े जाने वाली संख्या क्या हो, 5 हो उसके पहले विषम हो तो उस विषम अंक में 1 जोड़ दीजिएगा। अगर छोड़े जाने वाली संख्या 5 हो उसके पहले का अंक सम हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। 2 एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2.875 और यहाँ लिख सकते हैं 2.63 4 5। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको हमको दशमलव के 2 स्थान तक लिखना है, दशमलव के 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान, दशमलव के 2 स्थान।
आप बताइए 10वें स्थान तक हमको लिखना है, तो देखिए इसका मतलब हमको 5 छोड़ना पड़ेगा। तो जब 5 छोड़ेंगे तो उसके पहले क्या था, विषम अंक है, विषम अंक है तो इसलिए एक जोड़ देंगे तो ये मान होगा 2.8 और साथ में एक जुड़ जाएगा। लेकिन अगर उसको हमको दशमलव के अगर 3 स्थान तक लिखना हो, कहाँ तक, इसको 3 स्थान तक लिखिए, 3 स्थान तक। तो अगर दशमलव के 3 स्थान तक अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करोगे, बोलिए, दशमलव 3 स्थान तक लिखना है, इसका मतलब हमको 5 छोड़ना है। तो जब 5 छोड़ेंगे तो उसके पहले क्या था, सम था, और उसके पहले सम होने के कारण ये क्या होगा, ये 5 हटा रहे हैं, उसके पहले सम था। तो जब हमने आपको रूल बताया है कि अगर छोड़ी जाने वाली संख्या 5 हो और उसके पहले का अंक सम हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी दशमलव 3 स्थान तक लिखना होगा तो 2.634 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी आपको क्लियर हो गया। तीसरा नियम ये कहता है कि छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अधिक होने पर उसे छोड़ने पर आगे सम या विषम सम संख्या हो या विषम हो उसमें एक जोड़ देते हैं। यानी छोड़ी जाने वाली संख्या जब भी 5 से अधिक होगा तो चाहे उसके पहले सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी जब छोड़ेंगे तो उसके बगल वाले अंक में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जैसे बात करें हम, यहाँ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3.875 और 8 लिख देते हैं। ठीक है, और एक अंक ले लेते हैं 88.3457। ठीक है, अगर हम इन दोनों संख्याओं को अगर हम यानी दशमलव के 3 स्थान तक लिखना चाहते हैं, कितने स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक, तो दशमलव के 3 स्थान तक लिखने का मतलब क्या होगा कि यहाँ या 8 दशमलव लिख देते हैं। दशमलव के 3 स्थान तक लिखना क्या करोगे, दशमलव का 3 स्थान मतलब 1 2 3, तो 3 स्थान तक जाना चाहिए। अब मान चुकी यहाँ जो छोड़ी जाने वाली संख्या जो संदिग्ध अंक है वह क्या है, 5 से बड़ा है। यहाँ की छोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, 5 से बड़ा है। तो जब मान 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले सम हो या विषम हो, यहाँ सम ले लेते हैं, सम यानी छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से बड़ा है और उसके पहले देखिए विषम है, तो विषम हो और इसके पहले छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से बड़ा है और उसके पहले सम है। तो कहने मतलब ये रूल कहता है कि जब छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अधिक हो और उसके पहले सम संख्या आवे या विषम संख्या आवे, यानी हर उन दोनों संख्याओं में क्या करना, आपको एक जोड़ना है। तो इस तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। 8 7 और 9 था ना, इसको 9 को क्या करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। जब 10 एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 7 और एक कितना हो गया, 8 हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा, यानी एक जोड़ना है आपको। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और जब एक हासिल आ रहा है तो 7 में एक जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिए, इसको हमको हटाना है तो एक इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 8.34। तो रूल ये कहता है, एक बार और आप अपने कंठ में बैठा लीजिए, अगर छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम है तो बगल वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर छोड़ी जाने वाली संख्या 5 के बराबर है और उसके पहले का अंक विषम है तब तो एक जोड़िएगा, अगर सम है तो मत जोड़िएगा। ठीक है, अगर छोड़ी जाने वाली संख्या 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से बड़ा है और उसके पहले सम हो या विषम हो, उसका मतलब कोई मतलब परिवर्तन नहीं होगा। मैंने छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से अगर बड़ी है और उसके पहले सम हो या विषम हो, ठीक है, हर अंकों में आपको एक जोड़ना पड़ेगा। ये 3 रूल होता है। ठीक है, इस तरह से सार्थक अंक की दृष्टि से संदिग्ध अंकों के हटाने के लिए। और सार्थक अंकों का गुणा और भाग क्या होता है, तो गुणा में क्या करते हैं, गुणा में जो 10 की घात होती है उनको जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2.5 गुणे अगर 3.0 गुणे 10 के पावर, यहाँ ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ले लेते हैं 10 की घात 2, गुणा करना है ना, और यहाँ ले लेते हैं 3.0 गुणे 10 के पावर 3। तो देखिए जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, घात जुड़ जाते हैं। तो पहले तो 3 का 2.5 गुणा करोगे तो 25 या 75 यानी 7.5, और देखिए अगर घात जुड़ जाते हैं तो 10 के घात ये 2 बार 3 बार, जब भी गुणा करिएगा घात जोड़ दीजिएगा तो 2 धन 3 कर दीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा। यह कर सकते हैं 7.5 गुणे 10 के पावर 5। ठीक है, कभी कभी ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे भी आ सकता है कि 2.5 गुणे 10 के पावर -12 आप गुणे 6 कर दे रहे हैं, 6 गुणे 10 के पावर 15।
ठीक है। अब इनको आपको गुणा करना है, तो गुणा में क्या होता है, घात जोड़ते हैं तो पहले तो 6 का अंक में गुणा कर लेते हैं, 25 का 150, तो 25 का 150 हो गया। और एक अंक के बाद लिखते दशमलव का, एक अंक के बाद यही दशमलव का देंगे, गुणे घात जोड़ेंगे तो 10 के घात क्या हो जाएगा, -12 था, और यहाँ क्या था, +15 था, जोड़ेंगे ना घटवा, तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, तो ये 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, इस तरह से। तो याद रखिएगा कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, अगर प्लस माइनस रहेगा तो जिसका चिन्ह माइनस होगा माइनस, और ये प्लस था इसका प्लस लिख देंगे, और 15 में से 12 घटा दीजिएगा, कितना हो गया 3। इसी प्रकार ये तो गुणा हो गया, इसी तरह से आप गुणा करेंगे। भाग में क्या होता है कि भाग मान लो अगर हमको देना है 75 गुणे 10 के पावर दिया है, मान लेते हैं 12 दिया है, बटे 25 गुणे 10 के पावर 10 दिया है, और हमें भाग करना है। भाग के गुणा तो हमको समझ में आएगा, गुणा करेंगे घात क्या होते हैं, जुड़ेंगे, और जब भाग करते हैं तो घात क्या होते हैं, घटते हैं। तो 25 दिया क्या हो गया 75, अब इसका मान हो गया 3 गुणे 10 के पावर, देखिए 12 था ना, अब ये ऊपर देखिए तो 10 के पावर 12 था ऑलरेडी, ये जब 10 के पावर 10 ऊपर जाएगा तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो 10 के पावर क्या होगा, -10 हो जाएगा। इस तरह से 3 गुणे 10 के पावर, ये दोनों का आधार देखिएगा, अब ये आधार सेम है तो घात जोड़ दीजिए, तो 12 और माइनस क्या होगा 10, और इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर -12 से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 10 की पावर। तो कहने मतलब यह होगा कि चाहे गुणा करिए या भाग करिए, घातों को चिन्ह के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना। अगर गुणा करेंगे तो घात को देखिए जोड़ेंगे, जब आधार यहाँ भी समान था यहाँ भी आधार था समान, इन दोनों को जोड़ दिया, -12 था 15 हो गया। यहाँ भाग किया गया है 25 या 75 3 हो गया, और 10 के पावर ऊपर 12 था और नीचे 10 के पावर 10 था, ये ऊपर जाएगा क्या होगा -10 हो जाएगा। अब ये दोनों का आधार सेम था तो आधार को उतार लेंगे, और अंश ये जो घात था 12 और यहाँ क्या था 10, तो 12 - 10 कर देंगे, इस तरह से 12 - 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, तो 3 गुणे 10 की पावर 2। इस तरह से सार्थक अंकों का गुणा भी करते हैं, और इसी तरह से सार्थक अंकों का क्या करते हैं, भाग भी करते हैं, और सार्थक अंकों को जोड़ने का नियम भी आपको बताया, और सार्थक अंकों को घटाने का भी नियम आपको बता दिए, और साथ ही साथ ये संदिग्ध अंक हटाने के क्या नियम हुआ ये भी आपको क्लियर हो गया। इस तरह से कुल मिला के जो है आपका ये जो भी इसमें क्रिटिकल पॉइंट था, मैं इधर एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझा दिया हूँ, और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो क्या लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही साथ जो है कमेंट भी करिए, ठीक है, जिससे हम लोगों का मनोबल ऊंचा होता है, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो जो है अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगर शेयर नहीं किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कोई वीडियो हम अगर बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।